हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और मैं बता दूँ यहाँ पे कि एक बहुत सारे लोग एक टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज से इतने रुपए मांगे जा रहे हैं, इतने मांगे जा रहा है, इतने मांगे जा रहा है। क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी सेकेंड ईयर एएनएम, सेकेंड ईयर जीएनएम का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, थर्ड ईयर का नहीं हो रहा है, बट सब में ऐसे ही पैसा मांगे जा रहा है। क्या हकीकत है, कौन से कॉलेज कितना पैसे मांग रहे हैं और क्या लूट मचा है मध्य प्रदेश में एग्जाम फॉर्म के नाम पर, जहां पे कितना पैसे एक्चुअल लगने चाहिए और कितना पैसे मांगे जा रहे हैं कॉलेज से। और स्टूडेंट का मजबूरी है, देते हैं, वो नहीं देंगे तो उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया जाएगा, दोहराया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट मजबूर रहते हैं, कहीं से भी वो दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक स्टूडेंट के साथ कि जहाँ पे 1 रुपया लगे वहाँ पे 3 रुपया 4 रुपया का डिमांड किया जा रहा हो, तो ये गलत चीज़ें हैं। समझिएगा चीज़ों को। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहली बातें हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होने वाला है जीएनएम सेकेंड ईयर, एएनएम सेकेंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर का, उसका फॉर्म जो है भरा रहा है। अभी थर्ड ईयर का नहीं भरा रहा है, जीएनएम सेकेंड ईयर और एएनएम सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा रहा है। जो एक्चुअल फीस है वो अप्रॉक्स 1000 के आसपास है जो फी लगना है। लेकिन बात किया जाए कॉलेज से डिमांड कितना हो रहा है, तो कॉलेज से डिमांड हो रहा है कोई कॉलेज 2000, कोई कॉलेज 3000, कोई कॉलेज 4000, कोई कॉलेज 5000। यानी एग्जाम के नाम पर लूट कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ में। ठीक है ना। अब स्टूडेंट बेचारा मजबूर, उनको देना है और देते भी हैं। उनको एग्जाम देना है, नहीं तो किसी चीज़ में गलत कर दिया जाएगा, उनको दोहराया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है इग्नोर करके कैसे भी मजबूरी में पैसा जो है दे रहे हैं और देना पड़ता है। कोई कॉलेज जो है कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होगा कि हाँ आप गरीब है, आप पैसा सब कहाँ से ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, नहीं सुनता है। वो अगर 3000 मांग रहा है तो 3000 आपको देना पड़ेगा। अगर उसमें आप कम बेस करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें कटौती कर लेगा, यानी प्रैक्टिकल में कम मार्क्स दे देना। ठीक है। आपको अगर प्रैक्टिकल में 10 नंबर भी अगर कम दे दिया तो समझिए आपका सीधा मार्क्स 10 नंबर कम जाएगा। तो इस हिसाब से, या प्रैक्टिकल में छोड़ ही देगा, किसी प्रैक्टिकल में नंबर ही देना चढ़ाना छोड़ देगा, जिससे होगा क्या कि आपका जो है उसमें मैंने मार्क्स ही नहीं चढ़ेगा, आप फेल कर जाएंगे। तो इस हिसाब से इसीलिए मैं पहले बोलता हूँ, पैसा ले रहा है ठीक है, पैसा मायने नहीं रखता है, सब चीज़ अगर अच्छा से हो जाए तो बेहतर है। ठीक है ना। इसीलिए मैं जब से फॉर्म नहीं भराया उसी टाइम मैंने वीडियो बना दिया था कि कोशिश कीजिएगा कि कॉलेज से अप्लाई करवा ले तो बेहतर है। कॉलेज से अप्लाई करवाएंगे तो कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और उसको जो है मजबूरी करना पड़ेगा, वो चीज़ें बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन से फॉर्म भर लेते हैं अपने पैसा 1-2 हज़ार बचाने के चक्कर में, तो आपकी इच्छा है भर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर प्रैक्टिकल में मार्क्स काट लेगा या मार्क्स ही नहीं चढ़ाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। अभी प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री का आया था रिजल्ट ना, उसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा है। एक दिन के लिए लिंक दिया गया काउंसिल की तरफ से कि अभी भी ऐसे कोई बहुत सारे कॉलेज है जिनका इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़ाया गया है, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं पब्लिश किया गया है। तो आप एक दिन के लिए दिया गया था लिंक कि चढ़ा लीजिए ताकि उन स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाए। तो ये गलती करता है। अब मानिए किसी सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल में नंबर ही नहीं चढ़ाएगा, छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, तो उसमें फेल हो जाएंगे। और एक में फेल कर जाएंगे मतलब सारा आपका चारों सब्जेक्ट आपका बैक हो जाएगा। पहले वो पास करना पड़ेगा फिर आप आगे जाएंगे। तो एक कंडीशन होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि कॉलेज से ही करवा लीजिए। इतना सारा पैसे दिए तो नहीं, 2-3 हज़ार आप मांग रहा है, क्या ही कर सकते हैं, लूट मचा हुआ है। नहीं होता है मजबूरी का भाई फायदा उठाना कि इधर से भी नोच लो, इधर से भी नोच लो, और अपना जो है जो कमाने का जरिया है वो लोग अपना हथकंडा अपनाते रहते हैं। बहुत सारे कमेंट में मैं देखता हूं कि सर मेरे कॉलेज से 4000 मांगा जा रहा है, 5000 मांगा जा रहा है, 2000 मांगा जा रहा है, 1000 तो मैं सुनता ही नहीं हूं। ठीक है ना। 1500 तक ठीक ठाक चलने वाला है, 2000 भी चलने वाला है, बट 2500, 3000, 4000, 5000 डिमांड किया जाता है कि आप भेजो, फॉर्म भराना है, वरना आपका फॉर्म नहीं भराएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि कॉलेज से भरवाइए, जितना पैसा लेता है कॉलेज से भरवाइए, ताकि अगर कोई गलती करेगा, कुछ करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो
प्रैक्टिकल में भी मजबूरन वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, और अगर किसी में अगर मिस करते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि सही करना। लेकिन अगर आप अपने से कर लेते हैं तो आपको नाराज हो जाएगा, उसका जो कमीशन बनता है कमीशन नहीं बनेगा, और सोचेगा कि ये ज़्यादा तेज बनता है, इसको हम एक बार अटकाते हैं, तो उसी कंडीशन में जो है वो छोड़ देता है प्रैक्टिकल का मार्क्स वगैरह देना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो करते हैं। तभी तो अभी भी सप्लीमेंट्री में कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं शो किया, उसी इंटरनल मार्क्स नहीं डालने के कारण। तो गलती कॉलेज की गलती है ना। इससे पहले बार भी जो रिजल्ट आया था मेन एग्जाम का, उसमें भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे कॉलेज इंटरनल मार्क्स ही नहीं दिया था। रिजल्ट जारी करने के बाद भी काउंसिल फिर से लिंक दिया कि भाई आप उन स्टूडेंट का इंटरनल मार्क्स डाल दो ताकि मैं उनका रिजल्ट जारी कर दूं। ठीक है ना। तो कॉलेज सब लापरवाही करता है और ऐसे में आपको परेशान करेगा। तो इसलिए काहे 1000, 2000, 4000 के लिए इतना 60-60, 70,000 रुपया आप दे चुके हैं फी, तो 2-4,000 और दे दिए। जान ही रहे कि भाई नोच रहा है, मजबूरी में क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग कॉलेज से करवाइए। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि जो कॉलेज से नहीं करना चाहते हैं, खुद से चाहते हैं कि पैसा बच जाए 1-2 हज़ार, तो खुद से भी कर दिए। मैंने वेबसाइट बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, खुद से भी आप कर सकते हैं चीज़ें को। ठीक है ना। लेकिन मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि कॉलेज से करवाइए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं रहेगा, वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि आपको बेहतर कैसे करवाना है। ठीक है। और बाकी पैसा ले लेने के बाद, कॉलेज से अप्लाई करवाने के बाद भी अगर कॉलेज गड़बड़ी करता है तो उसका मन के खचराई है, वो कॉलेज फिर सही नहीं है। उस कॉलेज का जो एडमिन है वो सही नहीं है कि आपसे पैसा भी ले लिया फॉर्म भराने के नाम पर और चीज़ों को गड़बड़ कर दिया, फिर वो कॉलेज सही नहीं है। और वैसा कॉलेज में किसी दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन मत कहिएगा कभी करवाने के लिए, जो आपको गड़बड़ कर दे। ठीक है ना, सब चीज़ सही करते हुए भी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।